जय मसीह की। फिर से और एक बार हमें बाइबल अध्ययन में आने का मौका परमेश्वर ने दिया है और धन्यवाद करता हूँ आप सबका। विशेष रूप से फेथ चर्च का भी धन्यवाद करता हूँ, ये मौका मुझे देते हैं कि आप लोगों के बीच में मिलकर हम परमेश्वर का पवित्र वचन से सीखें, है ना। जैसे हम पहला पत्रोस के पत्री को पढ़ रहे तो उसमें हमने पहला भाग देखा था, पहला अध्याय का पहले आयत से लेकर 12 आयत तक। उसमें हमने इस बात को देखा था कि निराशा के दिनों में आशा रखना है। फिर दूसरे भाग हमने ये देखा था कि 13 से लेकर 16 तक उद्धार का प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। आज हम तीसरे भाग को हम देखेंगे, उसका 17वीं आयत से लेकर 25 आयत तक अभी हमने वचन पढ़ा है। से यहाँ पर मैं इस प्रकार उसका शीर्षक देना चाहूँगा कि विश्वासी योग्यता से मसीह के लिए जीना, है ना। वी शुड लिव फेथफुली फॉर गॉड और क्राइस्ट। हमें मसीह के लिए विश्वासी योग्यता से कैसे जीना है ना। निराशा के दिन है, बहुत सारे समस्या से होकर जो है सुनने वाले लोग मसीह लोग जा रहे, तो परमेश्वर ने नया जन्म दिया है और नया जन्म के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। तो उस कर्तव्य के साथ साथ हम किस प्रकार हम विश्वास योग्यता के साथ जी सकते हैं। क्यों हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता से जिएंगे, ये सवाल आता है तब। सो पत्रोस से हम पर 4 कारणों को बताते कि जिसका वजह से हमें विश्वास योग्यता से मसीह यीशु के साथ जीना चाहिए। पहला कारण, जब हम पहला जो आयत है 17वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने क्या दिया है कि हम पिता परमेश्वर को पिता करके पुकारते हैं। वी गॉट सनशिप, परमेश्वर की ओर से हमें पुत्रत्व मिला है। हमें परमेश्वर को हम पिता करके पुकार सकते हैं। लेकिन वहां पर एक और बात बताते हैं, वो निष्पक्ष रूप से सबका न्याय करने वाला है। इसलिए परदेशी होने का हमारा समय जो है भय से बिताना। मैं इस प्रकार बताना चाहूंगा कि क्यों हमें मसीह के लिए विश्वास योग्यता से जीना चाहिए। क्योंकि फादर गॉड इज फेयर इन हिज जजमेंट्स। पिता परमेश्वर न्याय में निष्पक्ष है, वो किसी का पक्षपात नहीं करते। शायद हमारे मन के अंदर यह सवाल आएगा, क्या विश्वासी लोगों को न्यायासन का सामने खड़े होने की जरूरत है या न्याय का सामना करना पड़ेगा, है ना। कई बार लोग इस प्रकार कहते हैं। इन दिनों में किसी पास्टर के पासबान के एक प्रचार मैंने सुना है, कुछ शब्दों को, कुछ बातों को मैंने सुना है। प्रभु ने जब हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है, हम अनुग्रह के जमाने में रहते हैं, इसलिए हमें अभी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं और हमें क्या नहीं होगा, हमारा कोई न्याय भी नहीं होने वाला। सो आजकल इसी प्रकार के वचन का शिक्षा चल रहा है। लेकिन वचन हमें क्या सिखाती है? वचन इस प्रकार कहते हैं कि सबका न्याय होगा, लेकिन मसीहियों का, विश्वासियों का न्याय अविश्वासियों का साथ नहीं होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं कैरल पीटर जी? आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है, सुनाई नहीं दे रहे कैरल पीटर जी। नहीं, आप पादरी साहब जो बात कह रहे हैं रिगार्डिंग जो जनरली लोग कहते हैं ना कि अनुग्रह के द्वारा सब कुछ ठीक हो गया जी। मैं और मेरी पत्नी बगल में बैठे हैं, हम आपकी बात से सहमत है, वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। हमें अपनी कलीसिया में कई बार ये सुनने को मिलता है। जी जी। कई बार, एक बार नहीं, कई बार सुनने को मिलता है। जी। तो हम सोचते हैं कि पर बाइबल तो अलग है। तो आपसे पूर्णतः सहमत है, बस ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मेरे सोचे शायद आप कुछ कह रहे हैं और शायद क्या कहते हैं कि आपका माइक ऑफ था। ठीक है। सो
हम ये कई लोग ये विचार करते हैं कि एक बार मसीह में आ गया, मसीह को ग्रहण कर लिया तो फिर न्याय नहीं है। लेकिन यहाँ पर पत्रोस अपना पत्र लिखते वक्त कहते हैं कि वो निष्पक्ष न्यायी है, बिना पक्षपात के हर व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा। इस बात को मसीह होने के नाते मुझे और आपको समझने की जरूरत है। इसलिए हमें क्या करना कि परदेशी होने के ये समय को भय से बिताना। सो 2-3 बातें मैं गहराई में जाने से पहले बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, वी गॉट सनशिप, हम परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए संतान है, हमें परमेश्वर ने संतान बनाया है, ठीक है। वी हैव फ्री एक्सेस टू आवर फादर, हमारे पास पिता परमेश्वर के पास जाकर उनसे बात करने का, उनसे प्रार्थना करने का, उनसे मांगने का अधिकार हमें दिया। कभी भी कहीं पर भी रहकर हमें परमेश्वर पिता को पिता करके पुकारने का अधिकार हमें मिला है ना। ये बात हमें समझना। दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि हम परदेशी हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम क्या हो जाता है, इस धरती के लिए, संसार के लिए जहां पर हम रह रहे हैं, हम परदेशी है, क्योंकि हम स्वर्ग राज्य का वारिस है ना। हम स्वर्ग के सिटीजन्स हैं, स्वर्ग राज्य के। सो इस धरती पर जो हम रहते हैं वो परदेशी है, मुसाफिर है हम यहाँ पर, है ना। जॉन बेनियन ने जिस प्रकार कहा कि ना मसीह मुसाफिर नामक एक किताब लिखा है, हम सबको इस किताब को भी पढ़ने की जरूरत है। मेरे ख्याल से बहुत सारी गहरी बातें, गूढ़ बातों को भी उसमें से हम समझ सकते हैं। सो हम मुसाफिर है। तो तीसरी बात ये आती है जो हमें ध्यान देने की बात है, हम संतान हैं, हम परदेशी। लेकिन तीसरी बहुत बहुमूल्य बात जो समझने की है कि हम सबके न्याय होगा। क्यों? हमें क्यों न्याय करेंगे, हमारा न्याय क्यों करेंगे? लेकिन इसमें दो पहलू ऐसे समझने की जरूरत है। पहला पहलू, परमेश्वर अपने जन का न्याय अविश्वासियों का साथ कभी नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा न्याय होगा कब? जब हम तस्सलोनियों का पत्री पढ़ते हैं, पहला उसका 4:14 से लेकर 17 तक जब पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार कहा गया कि कलीसिया को उठा लिया जाएगा। कलीसिया मध्याकाश में बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ 7 साल के समय बिताएंगे। उस समय वहां पर हमारा क्या काम है या क्या काम हो रहा है? वहां पर यह काम हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हम सबके न्याय कर रहे हैं, ठीक है। वो 7 साल में मध्याकाश में रहकर प्रभु यीशु मसीह हमारे न्याय करेंगे। हमारे न्यायी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब हम यूहन्ना का किताब पढ़ते हैं 5 अध्याय में, वहां पर लिखा है कि पिता परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया। पिता परमेश्वर न्याय ही करेगा। न्याय करने वाला कौन है? पुत्र प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि न्याय करने का अधिकार किसको दिया है? पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। क्यों हमारे न्याय करेंगे? जब हम रोमियो का पत्र 14 अध्याय उसका 12वीं आयत पढ़ते हैं, जब हम पहला कुरिन्थियों का पत्र 3 का 12 से लेकर 15 तक पढ़ते हैं, स्वभावोपदेश का किताब 12 अध्याय का 14 आयत को जब हम पढ़ते हैं, दूसरे कुरिन्थियों का पत्र 5 अध्याय उसका 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हर एक विश्वासी का, जो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने भी ग्रहण किया, सबका न्याय होगा। एक आयत में पढ़ाना चाहूंगा, वो है दूसरे कुरिन्थियों का पत्र 5 अध्याय उसका 10 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, अपने भले और बुरे कामों के बदला हर एक व्यक्ति जो उसने देह के द्वारा किए हों, जो उसने देह में रहकर किए हैं पाए। ये मत समझना है कि जब हमने मसीह को ग्रहण कर लिया तो हमारे ऊपर कोई उसका लेखा जोखा नहीं होने वाला। नहीं, लेखा जोखा होगा, चाहे भला किया हो, बुरा किया हो, सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जब हमें बुलाया, अलग किया, प्रभु ने हमें परमेश्वर का संतान बनाने के बाद एक काम सौंपा है, वो है निर्माण करने का काम।
जब हम पहला कुरिन्थियों का पत्री, वो भी मैं पढ़ाना चाहूंगा, 12 से लेकर 15 पढ़िए क्या लिखा है। यदि कोई हाँ, इस नींव पर सोना, हमारे नींव जो है यीशु मसीह है, यदि कोई उस यीशु मसीह की नींव पर सोना या चांदी या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या बहुमूल्य या पत्थर काठ या काट या घास या घास या फूस का का रद्दा रखे रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हाँ क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, हाँ इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, हाँ, ये सब आग के साथ प्रकट होगा। हाँ, और वह आग हाँ। हर एक का काम परखेगी हर एक का काम कौन परखेगा? आग परखेगी। हाँ, कि कैसा है, ठीक ऐसा है। हाँ, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। वह मजदूरी प्रतिफल पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा और किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, वह हानि उठाएगा। पर हाँ, वह आप बच जाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। परंतु जलते जलते। सो हमें परमेश्वर ने बुलाया, निर्माण करने के लिए रखा है, हर एक व्यक्ति को जो प्रभु के पीछे चलते हैं। सो जो काम हम करते हैं उसको 2 चीजों में डिवाइड किया है, सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर एक हिस्सा, दूसरा है काट घास फूस, ये दूसरा हिस्सा है। सो जो भले काम करते हैं वो पहले हिस्से में आता है, जो बुरे काम करते हैं वो दूसरे हिस्से में आता है। जब न्याय के समय में आग से होकर वो गुजरेगा तो क्या हो जाएगा? जिन्होंने भला किया है उसका काम रह जाएगा, वो देखने को मिलेगा। जिन्होंने बुरा किया है उनका काम जल जाएगा, साथ साथ क्या होगा? वो बंदा भी जलते जलते अपने आप को बचा लेगा। ठीक है, ये है न्याय। ये न्याय होगा, सबका न्याय होगा, क्योंकि भले और बुरे कामों का, क्योंकि परमेश्वर जो है निष्पक्ष न्याय है। ठीक है, बिना पक्षपात के वो न्याय करेगा। सो कब करेगा? मैंने बताया कि जैसे पहले थिस्सलुनीके पत्री में लिखा है, जब यीशु मसीह कलीसिया को उठा लेंगे तब जाके करेंगे। और मैंने ये भी बताया कि जज कौन है ना? यूहन्ना 5:12 में, 5 के क्या बोलते हैं 22 में हम पढ़ते हैं कि वहां पर लिखा है कि पिता ने पुत्र को अधिकार दिया कि जज करे। तो सवाल यह आता है कि विश्वासी का न्याय कैसे होगा? जो हमने अभी वचन पढ़ा, आग से होकर हर एक व्यक्ति को अपने काम को लेकर जाना पड़ेगा। कुछ लोगों को हानि होगा, वो जलते जलते बच जाएगा। जब हम दूसरा यूहन्ना उसका 8वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का दास यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा प्रयत्न तुम में जो है वो गवा ना दो। जब हमारे न्याय होता है कई सारी चीजें हम गवा भी सकते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 2:28 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर कहते हैं कि जब न्याय होगा कुछ लोग लज्जित हो जाएंगे, है ना? परमेश्वर का पवित्र वचन में कुरिन्थियों का पत्री में लिखा है, कुछ लोग क्या होता है महिमा के लिए जी उठेंगे, कुछ लोग लज्जित होने के लिए जी उठेंगे। जब हम कलीसिया मध्याकाश में होंगे, न्याय के समय में भी कुछ लोग लज्जित होंगे। तो हम किस ग्रुप में आते हैं यह समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर निष्पक्ष न्याय है। लेकिन हानि उठाना पड़ेगा, गवाना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा, लेकिन विनाश के विषय में वहां पर कोई घोषणा नहीं है। लेकिन एक सवाल आता है, कई बार पूछते हैं, कई सारे लोग ये सवाल करते हैं, हम अच्छा तो करते हैं लेकिन कुछ ऐसे मसीह लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, उनका क्या होगा? करता है ना सवाल? बुरा करने के बाद भी उनको प्रतिफल मिलेगा वहां पे? एक आयत मैं पढ़ाना चाहूंगा, ये बेहद जरूरी है। मत्ती सुसमाचार
25 अध्याय उसका 26 से लेकर हम नीचे को पढ़ते हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे हम, उसमें से 30वां पद, 25 अध्याय उसका 30वां पद। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां क्या लिखा है? इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। सो मसीह होने के बाद भी दूसरे मसीहियों के साथ जो बुरा करते हैं उनका क्या होगा? क्या होगा? है यहां बेशक प्रभु यीशु मसीह तोड़े के विषय में बताते हैं, दृष्टांत बताते हैं कि 5 जिसको दिया उसने 5 कमाया, 2 जिसको दिया उसने 2 कमाया, लेकिन एक जिसको दिया उसने कमाया नहीं, वो प्रभु के पास लाकर पकड़ा दिया, बोला कि लो प्रभु, उसका कहते हैं निकम्मे दास, इसको पकड़कर बाहर फेंक दिया जाए। अब क्या हमारे पास परमेश्वर ने कोई तोड़े दिए? सबसे पहला तोड़ा क्या दिया आपको और मुझको? मुझे और आपको परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया कि सबसे पहले हम जीवित परमेश्वर से प्रेम रखें, है ना? ये पहला तोड़ा है। दूसरा तोड़ा, एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना कहते हैं प्रेम सारे अधर्मों को ढांप लेता है ना? यूहन्ना के पत्री में लिखा। और यूहन्ना के पत्री में यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं, अगर तुम अपने भाई से प्रेम नहीं करता है तो अंधे के परमेश्वर से तुम कैसे प्रेम कर सकते? समझने की कोशिश करना। हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने हमें कई प्रकार के आदेश और आज्ञा दिया है। अगर हम उस बात को नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम बुराई के ऊपर बुराई करते जाते हैं, क्या होगा? उस न्याय के दिन में जब स्वामी लौटेंगे, जब लेखा जोखा लेंगे, आप सोचते हैं ना मेरे साथ जो बुरा किया है वो अपने आप को मसीह कहलाता है, उसका क्या होगा? वो भी मेरे साथ प्रभु के सम्मुख में प्रभु से आशीषें पाने के लिए वहां पर खड़े होंगे। जवाब यही है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से कहेंगे इसको निकालकर कहां डालो? बाहर डालो, जहां पर अंधेरा है। अर्थात मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि स्वर्ग राज्य में भी ऐसे के जगह परमेश्वर ने शायद तैयार करके रखा होगा जहां पर एक डार्क रूम होगा। दर से डार्क रूम समझने के लिए कह रहा, जहां पर एक डार्क रूम होगा, उस डार्क रूम में उन्हें डाल दिया जाएगा। वहां पर दांत पीसना और रोना भी होगा। कई बार हम सोचते हैं हम जो बुराई करते कोई नहीं पहचानते, लेकिन सब कुछ देखने वाले एक परमेश्वर है। इसलिए क्या करना है? परदेशी होने का समय भय से बिताओ। परदेशी होने का समय भय से बिताना है, परमेश्वर का भय से जीवन जीना। आजकल कोई भी आने वाले न्याय के विषय में कोई भी प्रचार करना नहीं चाहता है, कोई भी सिखाना नहीं चाहता है। हर कोई सिर्फ आशीषों के विषय में बताना चाहता है। सिर्फ आशीषों के साथ आप स्वर्ग राज्य नहीं पहुंचेंगे, ये बात याद रखो। आशीष है, परमेश्वर आशीष देते हैं, परमेश्वर आशीष देने के लिए बुलाया, बात सही है, लेकिन जो बाइबल के अंदर के मेन मुख्य बिंदु को पहचानना जरूरी है ना? प्रभु ने एक दो उदाहरण भी बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने क्या बोलते हैं सेवकाई करते वक्त 38 साल से जो बीमार कुंड के पास पड़ा था, उसके पास जाकर उससे पूछा क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने बोला मेरे पास सहायता करने के लिए कोई नहीं। प्रभु ने बोला काट उठाकर चल, फिर चल पड़ा, वो चले गए। वचन में लिखा अगले दिन उसे मंदिर में पाकर प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये आज्ञा दिया कि आगे से पाप
कबूल करना। प्रभु ने वो उद्धार देने के बाद भी प्रभु हमसे यूं चाहते हैं कि आगे से हम बुराई ना करें, पाप ना करें। ये परमेश्वर का आदेश है, आज्ञा है, जिसका पालन मुझको और आपको करना है। हम सोचते हैं कि हम अनुग्रह के समय में रहते हैं कि जो मर्जी करना कर लो, नहीं, गलत है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि इसलिए परदेशी होने का कारण, परदेशी होने के ये समय जो है भय से बिता। दूसरे कुरिन्थी 5:11, फिलिपियों का पत्री 2:12 और पहला पत्रोस 4:5-7 और दूसरा पत्रोस 3:11 में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया कि हमें बिल्कुल भय से हमारा परदेशी मुसाफिर होने का समय को बिताना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है जहां पर जब हम प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे, मुलाकात करने के बाद हमारा न्याय हो। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। विश्वास योग्यता के साथ मसीह के साथ क्यों चलना है? पहला कारण, क्योंकि वो निष्पक्ष है ना, पक्षपात ना करने वाला न्यायी परमेश्वर। दूसरी बात, द सैल्वेशन दैट वी हैव रिसीव्ड इज इनपेरिशेबल, है ना। जब हम वचन को आगे पढ़ते हैं, 18, 19, 20 आयतों को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हमारे बाप दादों के गलत चाल चलन से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, किसी नाशमान वस्तु से नहीं, बल्कि निर्दोष मेमने का लहू से हमारा छुटकारा हुआ है ना। प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष लहू से, है ना। लेवियों के पुस्तक में लिखा, बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं है। परमेश्वर ने छुटकारा दिया, प्रभु यीशु मसीह, है ना। फसह का, वो मेमना का वध किया गया, है ना। जब इस्राएली लोग वहां से निकल कर आने वाले थे, परमेश्वर ने ये दिया कि इस महीने के 10वां दिन एक मेमने को लेकर के, निर्दोष मेमने को लेकर तुम्हें अलग करके बांध लेना है। 14 तारीख को उसका वध कर रात का वक्त उसके मांस को भून कर खाना है। कमर बंधा हुआ होना चाहिए, हाथ में लाठी होना चाहिए और बहुत जल्दी खाना है। और क्या बोलते हैं, साग, कड़वे साग पात के साथ उसे खाना है, क्योंकि तुम्हें एक सफर शुरू करना है। और उस मेमने का लहू हर एक इस्राएलियों के घर के चौकटों पर लगाना है। जिस चौकट पर वो लहू के मोहर होगा, वहां पर मृत्युदूत नहीं घुसेगा, है ना। ये सारी बातें बताते हैं। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को और दर्शाया। जब समय पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह स्त्री का संतान बनकर इस धरती पर आया। प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों को लेकर, हमारा शापों को लेकर क्रूस पर सलीबी मौत सहा, है ना। आखिरी बूंद खून तक बहाया ना। मेडिकल साइंस इस प्रकार कहते हैं, अगर किसी का नस कटकर या खून बहकर मर जाता है तो भी उसके हृदय के निचले भाग में थोड़ा सा खून और थोड़ा सा पानी रह जाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के केस में क्या होता है, जो प्रभु यीशु मसीह मर गया, है ना, सूबेदार इस बात को चेक करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह मरे या नहीं मरे, इस बात को चेक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के, है ना, हृदय में भाले से छिदा गया, तो पानी और थोड़ा सा खून जो बाकी बचा था वो भी बह निकला। आखिरी बूंद खून तक प्रभु यीशु मसीह ने बहाया। सवाल, मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहता हूं, थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा सा गहराई में जाना चाहता हूं मैं। प्रभु यीशु मसीह ने खून बहाना कहां से शुरू किया? गत्सेमने के बाग से, है ना। जो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के पसीना, ना, लहू के कण बनकर नीचे गिरा। वहां से खून बहाना प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया। इतिहासकार जोसेफस किस प्रकार लिखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को लेके गया, है ना, ये कहा कि पिलातुस के पास पहुंचाकर ये कहा गया कि ये यहूदियों का राजा है, तो राजा के लिए क्या चाहिए? मुकुट चाहिए। कांटे का मुकुट लगाया गया और डंडे मार मार कर उस, क्या कहते हैं कि वो कांटे का मुकुट लगाया गया, और कहते हैं कि एक
कांटा निकलकर यीशु मसीह के आंख से उस निकल के आया, उस यीशु मसीह के आंख के बाहर निकल के आया। यीशु मसीह को कोड़े लगवाए गए। जोसेफस इस प्रकार लिखते हैं कि 65 ग्राम मांस से लेकर 113 ग्राम मांस तक एक ही बार में जब कोड़े चलाते थे निकल आते थे। इसलिए कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीठ जो है हल चलाए वह खेत का समान हो गया था। ये सारी बातें प्रभु ने सहा। प्रभु यीशु मसीह सलीबी मौत सा, फसह का मेमना हमारे लिए मारा गया, उसका निर्दोष लहू के द्वारा हमने उद्धार पाया। 3-4 बातें इस लहू के विषय में हमें जानना भी जरूरी है। लहू ने हमें क्या क्या दिया। जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन से मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय उसका 28 आयत में जब पढ़ते हैं, सब पापों का क्षमा करता है ये लहू जो मन फिर कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। ठीक है। और यीशु मसीह का लहू एफेसुस का पत्र 1 अध्याय उसका 7 और प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसका 28 आयत के अनुसार शैतान और उसके दुष्टात्मा सेनाओं से हमें छुड़ाता है। यह प्रभु यीशु मसीह का लहू प्रकाशित वाक्य की किताब 12 अध्याय उसका 11वीं आयत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का लहू और हमारे गवाही के उस वचन के द्वारा हम जयवंत होते हैं। ठीक है। और यीशु मसीह का लहू रोमियो का पत्र 3 का 24 और 25 आयत के अनुसार हमें धर्मी ठहराता है। इब्रानियों का पत्र 9 अध्याय उसका 14 आयत के अनुसार हमारे विवेक को शुद्ध करता है प्रभु यीशु मसीह का लहू। और इब्रानी का पत्र 7 के 25 के अनुसार परमेश्वर के पास आने का मार्ग खोल कर देते यीशु मसीह का लहू। और इस यीशु मसीह के लहू में कोई दोष नहीं था। उस निर्दोष लहू के द्वारा, मेमने का लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। सोना चांदी से नहीं, कोई पैसा देकर, कोई कुछ देकर ये छुटकारा, ये उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। भजन संहिता लिखने वाले भी कहते हैं कि किसी का प्राण का छुड़ौती के लिए, आत्मा का छुड़ौती के लिए कौन रैंसम दे सकता है, कौन मुक्तिदन दे सकते हैं, उसके लिए कौन पैसा खर्च कर सकता है। कोई पैसा से खरीद नहीं सकते हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा। इस लहू को पहचानना, समझना जरूरी है। जो उद्धार हमें मिला है दैट इज इम्पेरिशेबल, वो कभी नाश होने वाला उद्धार नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, मसीह के साथ विश्वास योग्यता का साथ जीवन जीना। तीसरी बात 23 आयत के अनुसार, पहला अध्याय का 23 आयत के अनुसार हम परमेश्वर के उस परिवार में जोड़ा गया है अविनाशी बीज के द्वारा। हम परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के परिवार में वी हैव बीन एडेड टू गॉड्स फैमिली विद द इम्पेरिशेबल सीड। हम परमेश्वर के उस अविनाशी बीज के द्वारा परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के परिवार में नया जन्म लिया है, उसमें जोड़ दिया गया है। इसलिए पत्रोस कहते हैं कि हमें निराशा का समय में, दुख के समय में, सताव के समय में विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ चलना है, क्योंकि ये सौभाग्य सिर्फ कुछ ही लोगों को मिला है ना। पौलुस जिस प्रकार कहते हैं, अगर दुनिया में देखें तो ज्ञानवान अधिक नहीं है, मूर्खों को प्रभु ने चुना है। तो हम प्रभु के साथ आए हैं, प्रभु के भवन में हैं, तो हमें अपना स्टैंडर्ड समझना चाहिए कि हम कौन से पदवी पर है, हमारा अहुदा समझना चाहिए। हम परमेश्वर का परिवार के लोग हैं। सो अगर परमेश्वर का परिवार के हैं तो वैसा ही स्टैंडर्ड में हमें अपने जीवन निर्वाह करना चाहिए और प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलना चाहिए। चौथी बात जो आखिरी वचनों में कहते हैं, The word of the Lord is endures forever. परमेश्वर का वचन स्थायी रहता है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार प्रभु के साथ
उस वचन पर विश्वास और भरोसा कर कर इस सदाव के समय में भी दृढ़ रहकर विश्वास योग्यता से प्रभु के साथ चलना है। और एक बार कहना चाहूंगा, प्रभु ने हमें बुलाया, अलग किया, चुन लिया, नया जन्म दिया, जीवित आशा दिया, हम प्रभु के संतान है, उद्धार दिया, उद्धार का प्रति हमारा कर्तव्य है, और इसका बाद ये हमारा कार्य है कि हमें प्रभु के साथ, यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलना। कारण क्यों चलना है? क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर निष्पक्ष न्यायी है, हमें भय से प्रभु के साथ जीवन जीना है। दूसरी बात, हमने जो उद्धार पाया है वो अविनाशी उद्धार पाया है, इसलिए प्रभु के साथ हमें विश्वास योग्यता के साथ चलना है। तीसरी बात, हमें परमेश्वर ने अविनाशी बीज के द्वारा परमेश्वर के परिवार में नया जन्म दिया, जोड़ दिया है, इसलिए प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलना है। चाहे सताव आए, चाहे परीक्षा आए, चाहे कोई भी परेशानी क्यों आए, परमेश्वर का वचन स्थायी रहते हैं, इसलिए हमें भी परमेश्वर का वचन में दृढ़ता पूर्वक भरोसा करते हुए स्थायी रहना। वी नीड टू स्टैंड फर्म, परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में वचन में स्थिर रहना। जब हम ऐसे विश्वासियों भी जीवन जिएंगे, प्रभु हमें ढाढ़स बंधवाएंगे सदाव के समय में आगे बढ़ने के लिए। सो पत्रोस इस प्रकार कहते हैं कि विश्वास योग्यता से प्रभु के साथ मसीह